जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। अनेक बार हमें वृंदावन धाम का वह सानिध्य प्राप्त होता है और भगवत कृपा से अनेक बार बांके बिहारी जी की आरती का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और जिन लोगों ने बांके बिहारी जी की आरती की होगी वो ये भी जानते हैं कि आरती के बाद गर्भगृह से पुजारी जी निकलकर उस जल की वर्षात करते हैं और भक्त जब उस जल को प्राप्त करता है तो बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि आखिर ये जल वर्षा क्यों, इस जल वर्षा का महत्व क्या है। भैया शायद आपको वो जल वर्षा लगे, लेकिन हमारे लिए तो वो अमृत वर्षा है जो बांके बिहारी जी के आंगन में नित्य होती है। तो आइए आज हम जानते हैं उस अमृत वर्षा के जल का महत्व। आखिर उस जल का क्या महत्व है, बड़े ध्यान से आप लोग सभी श्रवण कीजिए। देखिए, आप और हम जहां वृंदावन में आते हैं, ये वृंदावन है लौकिक वृंदावन, लेकिन जहां भगवान की वह लीलाएं अविरल गति से चलती रहती हैं वो है चैतन्य वृंदावन। और उस चैतन्य वृंदावन में उन्हीं भक्तों का प्रवेश है जिन्होंने अपने नैनों से श्यामा श्याम का दर्शन कर लिया हो। जो भगवत प्राप्त संत हैं वही उस चैतन्य वृंदावन में जाते हैं। जहां चैतन्य वृंदावन में श्री ठाकुर जी की नित्य लीलाएं चलती हैं, उसी चैतन्य वृंदावन में एक गोप हैं जिनका नाम है सुदामा। और उन गोप से एक अपराध घटित होता है, जिस अपराध के कारण उन्हें धरती पर आना होता है। ये श्राप किसने दिया? राधा रानी ने। और राधा रानी ने जब श्राप दिया, उस श्राप के कारण ही वह सुदामा गोप धरती पर उनका जन्म हुआ और समुद्र के गर्भ से उनका जन्म होता है और नाम पड़ा शंखचूर्ण। उसी काल में वृंदा देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ। वृंदा देवी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने वृंदा देवी को कहा कि देवी, यदि आप शंखचूर्ण से विवाह करोगी तभी आपको हरि की प्राप्ति होगी। तो वृंदा देवी ने शंखचूर्ण से विवाह किया और विवाह के बाद उस पातिव्रत धर्म को इस भाव से निभाया कि उस पातिव्रत धर्म के कारण इतना बल शंखचूर्ण को प्राप्त हो गया कि शंखचूर्ण को ब्रह्मा विष्णु महेश भी हरा नहीं पा रहे थे। इतना बलवान वह शंखचूर्ण हो गया वृंदा देवी की प्रताप से। अब महाराज इसे हराया कैसे जाए? तो भगवान ने विचार किया और भगवान विचार करके स्वयं शंखचूर्ण का रूप धारण कर वृंदा देवी के निकट पहुंचे। वृंदा देवी ने जब अपने पति का रूप देखा तो लगा मेरा ही पति है और उनका आलिंगन कर लिया है। आलिंगन के बाद पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और वहां भगवान शिव ने भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त वह त्रिशूल, उस त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। यहां वृंदा देवी का व्रत खंडित हो गया। तो वृंदा देवी ने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाओ। यहां भगवान शालिग्राम बने और वही वृंदा देवी अंत में तुलसी का वह वृक्ष बनी और इसीलिए श्री तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराते हैं। शंखचूर्ण का जो वध हुआ तो शंखचूर्ण समुद्र में गिरा और जब वो समुद्र में गिरा तो उसके शरीर से ही शंख जाति का प्राकट्य हुआ। जो हम शंख देखते हैं ये सारे शंख शंखचूर्ण के देह से ही बने हैं। और भैया भगवान को शंख बड़ा प्रिय भी है। इस प्रकार कथन भी है, शश्नाता सर्व तीर्थेषु या स्नातः शंख वारिणाः शंको हरेर दृष्टानम यत्र शंख ततो हरिः। जहां शंख विराजित रहता है मानो वहां स्वयं भगवान बैठे हैं। ये शंख की बड़ी महिमा है महाराज।
और ये कहा गया है सस्नाता सर्व तीर्थेषु, शंख से स्पर्शित जल और वही जल जो शंख में डला हुआ है और भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं कर लेता है, तो उस जल में संपूर्ण तीर्थों का जो फल है वो उस समय उस जल में आ जाता है। तो आप सभी देखते भी होंगे, जब हम बांके बिहारी जी की आरती करते हैं तो आरती के बाद उस शंख में जल भर के भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं करते हैं। जब वो शंख है और शंख में जल डला हुआ है और जल के साथ वो जब श्री ठाकुर जी के साथ प्रदक्षिणाएं करता है, तो उस जल में संपूर्ण तीर्थों का जल सम्मिलित हो जाता है और उस में इतना प्रभाव आ जाता है कि वो संपूर्ण तीर्थों का फल देने वाला बन जाता है। तो आप देखते हैं कि हम बांके बिहारी जी की आरती के बाद उस शंख से उनकी प्रदक्षिणाएं करते हैं और बाद में वही जल भक्तों के ऊपर डलता है, और जब भक्तों के ऊपर वो जल गिरता है तो मानो उन भक्तों को केवल बांके बिहारी जी के दर्शन का फल ही नहीं, उन भक्तों को संपूर्ण तीर्थों के स्नान का भी फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि वृंदावन आने पर बांके बिहारी केवल आपको धाम का फल प्राप्त नहीं करा रहे, वृंदावन आने पर मेरे बांके बिहारी आपको संपूर्ण तीर्थों के स्नान का भी फल उसी समय प्राप्त करा देते हैं, जिस समय वह आरती के बाद वो जल, वो अमृत वर्षा का जल आपके ऊपर डलता है। तो ये महिमा है उस अमृत के जल की। आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।